एक पहल जो आवाज को पहचान बनाए। निवेदन जिसके आधार पर आज मैंने विधान परिषद में यह ध्यानाकर्षण पूछा कि भाई नीति आयोग ने जो रिपोर्ट दिया है, हम लगातार आगे बढ़ते रहे विकास दर के मामले में। विभिन्न क्षेत्रों में हमने काम किया है, प्राकृतिक चुनौतियों को हम झेलते रहे। ऐसी स्थिति में जो नीति आयोग ने जिन मापदंडों के आधार पर जो मानक तय किए वो न्याय संगत नहीं है, और सदन में सरकार ने यह स्वीकार किया और यह कहा कि नीति आयोग द्वारा इंक्रीमेंटल इम्प्रूवमेंट को पूरी तरह से दरकिनार कर दिया गया है। ऐसी स्थिति में बिहार के विशेष राज्य के दर्जे के दावे को और बल मिलता है, और विशेष राज्य का दर्जा मिलने के पश्चात राज्य का विकास कार्यों के लिए संसाधनों की उपलब्धता आसान हो जाएगी। तो यह जो सदन के अंदर व्यक्त भावना है वो निश्चित रूप से गौरतलब इसलिए है कि नीति आयोग पूरे देश के लिए एक मानक तय किया है जो बिल्कुल अव्यावहारिक है। अब शिक्षा के क्षेत्र में जो हमने काम किया है उसको आप स्वीकार नहीं कर रहे हैं। पॉवर्टी इंडेक्स में योजना आयोग की रिपोर्ट कहता है कि हमने बेहतर काम किया है। देश के पिछड़े राज्य जितने हैं उसमें अब 2004-05 और 2011-12 का आंकड़ा देख लीजिए, बिहार ने 20.66% की कमी आई गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का। वहीं उत्तर प्रदेश में आप देख लीजिए 11.47, मध्य प्रदेश में 16.95, राजस्थान में 19.69, झारखंड में 8.34, छत्तीसगढ़ में 9.47। सबसे ज़्यादा हमने गरीबी रेखा पर एक हद तक सफलता पाई है। तो उसके बावजूद हमारे लिए चुनौती है विभिन्न क्षेत्रों में जो सरकार ने काम किया है। इसलिए महत्वपूर्ण विषय यह है कि सामूहिक रूप से स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमने काम किया। केवल बीमा को आधार बना दिया, बीमा के आधार पर स्वास्थ्य क्षेत्र का मानक तय हो जाएगा। आप प्रधानमंत्री सड़क योजना के नाम पर केवल मानक तय कर रहे हैं। इसलिए देश के विभिन्न राज्यों की सामाजिक और भौगोलिक परिस्थितियां अलग अलग हैं। इसलिए नीति आयोग ने जिस मापदंड को तय किया है, जो मानक देश एक समान माना है, वह अव्यावहारिक है। यह सदन में सरकार ने कहा कि नीति आयोग ने इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट को दरकिनार किया है, और जो स्पेशल स्टेटस हम मांगते हैं कि भाई हम काम किए हैं, पात्रता हमको दीजिए, हमको अवसर दीजिए, तो उसको बल मिलता है, इससे ताकत मिलती है। यह हमारे लिए एक उपलब्धि है।